Hello, hello everyone. Grow Minds classes. Today we will learn about semiconductor, electronics, materials, devices, and simple circuits. First of all, I will read out the whole chapter for you, and I will make another video where I will provide you notes that are essential for your learning. You don't have to refer again and again the same chapter, same book. That's why we will make notes in a separate video. Let's start it. Introduction. I wish please take out your NCERT book 12th standard part 2 chapter 14. Introduction. Devices in which a controlled flow of electrons can be obtained are the basic building blocks of all the electronic circuits. हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें ब्लॉक्स काय के बने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के. Before the discovery of transistor in 1948, such devices were mostly vacuum tubes, also called valves, like the vacuum diode, which has two electrodes, anode, often called plate, and cathode triode, which has three electrodes, cathode, plate, and grade, tetrode and petrode. मतलब कि जब ट्रांजिस्टर 1948 के पहले वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब ऐसे ट्यूब बनते थे कि एक जगह से अगर अपन ने आवाज़ लगाई तो दूसरी जगह से बाहर निकलेगी गूंज के, इको होके, वैक्यूम ट्यूब से. वैक्यूम डायोड, इसीलिए दो डायोड यानी टू साइड्स, जैसे दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक साइड नेगेटिव होता था और एक साइड पॉजिटिव होता था, एक साइड एनोड होता था, एक साइड कैथोड होता था. अगर हमको 3 इलेक्ट्रोड चाहिए उसको हम बोलते हैं ट्रायोड, और 4 इलेक्ट्रोड और 5 इलेक्ट्रोड को टेट्रोड और पेंटोड बोलते हैं. इन अ वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय a heated cathode, and the voltage and the control flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes. मतलब एक वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं गर्म कैथोड से, और कंट्रोल्ड फ्लो होता है उस वैक्यूम में जिसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज वो लेकर चलते हैं. वैक्यूम इज नथिंग. वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस. Otherwise, the moving electrons may lose their energy on collision with the air molecules in their path. जो वैक्यूम होता है वो अंदर ही इलेक्ट्रोड की स्पेस में काम करता है, वरना जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो टकराएंगे. कोलिजन यानी टकराना. अगर वो कोलिजन करते हैं उसमें तो वो क्या हो जाएंगे, लूज कर लेंगे अपनी एनर्जी को. इन दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड. इसमें क्या होता है, कैथोड से एनोड में जाता है. Therefore such devices generally referred to as valves, इसलिए इसको valves बोलते हैं. Therefore such devices, these vacuum tube devices are बल्कि ये बड़े होते हैं, consume high power, ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, ऑपरेट जनरली हाई वोल्टेजेस, ज़्यादा वोल्टेजेस पे काम करते हैं, एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी. और क्या होता है, कम लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, और कम ही रिलायबल होते हैं, मतलब कम ही विश्वसनीय होते हैं, विश्वास हम कम ही कर पाते हैं. द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स गोज बैक टू 1930s when it was realized that some solid state semiconductors and their junctions offer the possibility of controlling the number and the direction of flow of charge carriers through them. मतलब जो भी डेवलपमेंट थी सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर की वो 1930s से चली. फिर हमने रियलाइज़ किया कि सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर उनके जंक्शंस वो कंट्रोल कर सकते हैं नंबर को ही, थोड़े से नंबर को, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस उसमें जा सकते हैं. कुछ सिंपल एक्साइटेशंस लाइक लाइट, हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर. हीट, लाइट और कुछ वोल्टेज ही इनको चेंजेस ला पाता है. नोट दैट द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज carriers in semiconductor devices are within the solid itself.
While in the earlier vacuum tubes valves, the mobile electrons were obtained from a heated cathode and they were made to flow in an evacuated space or vacuum. No external heating or large evacuated space is required by the semiconductor devices. They are small in size, consume low power, operate at low voltages and have long life and high reliability. मतलब कि क्या हुआ, पहले के जो वैक्यूम ट्यूबलेस थे, जो मोबाइल यानी चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे हीट करने से चलते थे, और वो एक काय में चलते थे, इवैक्यूएटेड स्पेस या फिर वैक्यूम, मतलब खाली जगह पे या फिर वैक्यूम में। कोई भी अगर हीट नहीं दे और कोई भी ज़्यादा अलग से स्पेस ना दे, सेमीकंडक्टर डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये छोटे होते हैं, इनको कम पावर चाहिए पड़ती है, ये कम वोल्टेज पे चालू हो जाते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। Even the cathode ray tubes used in television and computer monitors, which work on the principle of vacuum tubes, are being replaced by liquid crystal display monitors with supporting solid state electronics. Much before the full applications of the semiconductor devices was formally understood, a naturally occurring crystal of galena with a metal point contact attached to it was used as detector of radio waves. कैथोड रे ट्यूब मतलब पहले आपने देखा होगा जो टीवियाँ थी, आजकल तो एलईडी लगने लगी, पहले बड़ी मोटी सी टीवियाँ लगी रहती थी जो कि टेलीविज़न और कंप्यूटर बने होते थे, वो रिप्लेस हो गए हैं एलसीडी में, ठीक है, जिसमें कुछ सेमीकंडक्टर्स यूज़ करे जाते हैं। और इनको हम कैसे गैलेना के क्रिस्टल्स से होते हैं। गैलेना के क्रिस्टल्स मतलब गैलेना यानी लेड सल्फाइड, लेड का पीबी, सल्फाइड का एस, पीबीएस, एक मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है जो कि उससे अटैच होता है, जो रेडियो वेव्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पहचानता है। इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, कुछ सर्किट्स के बारे में, अभी सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉप पॉइंट्स हैं ये ही हैं कि मतलब इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बेसिक सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको कुछ बेसिक नहीं समझ आ रहा है तो आप बाद में कमेंट करिएगा, मैं उसको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे पढ़ते हैं। इसका कोई भी नोट्स नहीं बनवा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, ये सब कुछ बेसिक नॉलेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमी। अब क्लासिफिकेशन आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि मेटल है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुने, इसको मैं 2 बार पढ़ाऊँगी। कंडक्टिविटी, कि आप कैसे कंडक्ट हो रहा है, मटेरियल है तो कैसे कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में। On the basis of the relative values of electrical conductivity or resistivity, the solids are broadly classified as। पहले कंडक्टिविटी मतलब अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिया और हमारी लाइट कंडक्ट मतलब चालू हो गई तो वो कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो रोक रही है, हमने चालू करा पर इलेक्ट्रॉन्स और इधर पीछे से कोई रोक रहा है, चलने से रोक रहा है, तो वो होती रेजिस्टिविटी। और जो सॉलिड्स हैं उनको डिफरेंट, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के एक है सिग्मा और एक है रो, इनको ऐसे मतलब रेंडोनेट किया गया है। मेटल्स में क्या होता है, लो रेजिस्टिविटी होती है, कम रेजिस्टिव होती है, इसलिए ज़्यादा और ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी होती है रो और कंडक्टिविटी इमीडिएट। इंसुलेटर्स और इंसुलेटर्स में ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है और कम कंडक्टिविटी होती है, और इनकी रेंजेस हमको बताई गई हैं। जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिकेटेड है उनकी मैग्नीट्यूड से, इनकी रेंजेस बाहर हो सकती हैं। रिलेटिव वैल्यूज इसमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एसआई और जीई, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में दिए गए हैं हमें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं बार बार पढ़ाऊँगी, पूछ जाइए। अब हम सबसे पहले इनके याद करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आती हूँ आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।